नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिराउत पोल्ट्री फार्म में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मेरे फार्म में जो बच्चे हैं वो लाल पीली बीट करने लगे हैं, तो इसके लिए मैंने कौन सी दवाई दी है। दोस्तों, यह समस्या हर छोटे बड़े फार्म में आती है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर और बीमार पड़ने लग जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आपके फार्म में जो बच्चे हैं वो इस तरह से लाल या पीली बीट कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बच्चों की आंत कमज़ोर हो रही है और उनका पाचन जो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यदि इस बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है और कभी कभी क्या होता है कि फार्म के अंदर बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस समस्या से बचाने के लिए मैंने आज अपने फार्म में एक दवा लगाई है। ये जो दवा है इसका नाम है नियोगार्ड। ये जो नियोगार्ड है ये इनके आंतों में लगने वाले बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जिससे इनकी आंतें भी मजबूत होती हैं और पाचन भी दुरुस्त बनता है और ये जो खाना खाते हैं वो भी अच्छी तरह से इनके अंदर पच जाता है। इस दवा को पानी में मिलाकर बच्चों को दिया जाता है। याद रखें कि हर दवा की सही मात्रा ही पानी में मिलाएं। यदि इसकी हम सही मात्रा नहीं मिलाएंगे तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा फार्म में। तो दोस्तों, ये दवा बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ अब। दोस्तों, ये 200 लीटर की टंकी है, इसके अंदर ही मैं इस दवा को मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे फार्म में जो ये लाइन है ये इस 200 लीटर टंकी से चल रही है, यानी सभी जो ये निपल लाइन लगी हुई है 200 लीटर के अंदर लगी हुई है। तो मैं आज इस 200 लीटर की टंकी में ही इस दवा को मिलाऊंगा। तो मैंने ये बाल्टी ला रखी है, इस बाल्टी के अंदर ये पानी है, तो इस पानी के अंदर इसमें नियोगार्ड को घोल दूंगा। तो याद रखें कि हमेशा साफ पानी और ज़्यादा देर तक पानी को न रखें, क्योंकि यदि हम दवा मिलाने के बाद ज़्यादा देर तक इस पानी को रख देंगे तो जो ये पानी है ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और दवा का जो असर है वो भी कम हो जाएगा। तो मैंने इसको पुड़िया को खोल लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है बाल्टी के अंदर। दवा को डालने के बाद अच्छी तरह से अच्छी तरह से हिलाएं, ताकि जो दवा है ये पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। इस तरह से घोलने के बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाएं, क्योंकि इस तरह से घोलेंगे तभी ये दवा पानी के अंदर घुलेगी। और याद रखें, जो बाल्टी में जो पानी है ये ताज़ा होना चाहिए और जिस के अंदर हम इस पानी को डालेंगे वो भी पानी ताज़ा होना चाहिए, यानी बासी पानी नहीं होना चाहिए। यदि हम इसके अंदर ख़राब पानी लेंगे तो वो बच्चों के ऊपर भी कोई भी इसका असर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये दवा लगाने के बाद बच्चों की जो बीट है वो धीरे धीरे सही और ठीक होने लगती है और बच्चों की सेहत भी सही होने लगती है और उनका वजन भी बढ़ने लगता है और बच्चे जो हैं वो एक्टिव भी होने लगते हैं। याद रखिए, ये जो दवा लगाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी हैं फार्म के अंदर, कि फार्म के अंदर जो पानी है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। फार्म में हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखें कि फार्म में समय समय पर कोई दवा फॉर्मलिन वगैरह पार्ट ए बी और एक सुजियोक्स नाम से जो दवाई आती है उनका स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे फार्म के अंदर जो बीमारियां नहीं फैलेंगी। और फार्म के महत्वपूर्ण बात एक और है कि फार्म के अंदर जो टेम्परेचर है उसका खास ध्यान रखना चाहिए, कि टेम्परेचर भी हमें बच्चों की उम्र के हिसाब से, यानी धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उस हिसाब से हमें टेम्परेचर को कम रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे गर्मी में नहीं आएंगे, नहीं तो गर्मी की मोडल्टियाँ भी फार्म के अंदर होने लगती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके फार्म में भी बच्चे इस तरह से लाल पीली बीट कर रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप भी बच्चों की सही देखभाल और उनको सही दवा देकर उनको फिर से सही कर सकते हैं। आज मैंने अपने फार्म में ये नियोगार्ड लगाई है, तो जिससे मेरे बच्चे जो हैं वो सही हो जाएंगे, उनकी बीट भी सही हो जाएगी। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप भी अपने फार्म में नियोगार्ड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके फार्म में भी जो ये बीट की लाल पीली बीट की जो बीमारी है, समस्या है, सही हो जाएगी। तो अपने फार्म में बच्चों का जो है वो खास ख्याल रखें। यदि हम अपन सही समय पर यदि बीमारी को पहचान लेते हैं तो उसका इलाज भी संभव है और हमारे फार्म में नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।